हाय, आज प्रॉब्लम नंबर 13 है जे एडवांस 2024 मैथमेटिक्स का। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। तो बोला है लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल एंड लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक्स द वैल्यू एक्स, स्मॉल एक्स है कैपिटल एक्स टी। सपोज दैट द पॉइंट एक्स कॉमा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स when x equal to 0 1 2 3 4 lie on a fixed straight line in xy plane and p of x equal to 0 for all x belongs to real number except x equal to 0 1 2 3 4. If the mean of x is 5/2, if the mean of x is 5/2 and the variance of x is alpha, then value of 24 into alpha is what? ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रोबेबिलिटी मिक्स है। तो बेसिक्स फार्मूला पता होनी चाहिए वेरिएंस और मीन का। अगर रैंडम वेरिएबल एक्स हो तो हम लोग को पता है कि रैंडम वेरिएबल एक्स हो और जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन पी ऑफ एक्स रहे, तो अपने पास पता है क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, है नहीं। और वेरिएंस क्या होता है, अब प्रोबेबिलिटी के लिए बता रहा हूँ। और ये वेरिएंस क्या होता है बताइए, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस मीन स्क्वायर होता है, ठीक है। ये दो चीज़ फार्मूला याद होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। नहीं तो क्वेश्चन बिना फार्मूला के तो नहीं बना सकता, फार्मूला तो एटलीस्ट चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले के यूज हो गए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर है एक्स कॉमा पी ऑफ एक्स, इसको समझते हैं पॉइंट का लिखा गया है। तो अपने पास बोला था क्वेश्चन में कि एक्स एक रैंडम वेरिएबल है। क्या बोला, रैंडम वेरिएबल है। एक क्या ले सकता है, एक्स इट टेक्स द वैल्यू, रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यू स्मॉल एक्स। एक्स क्या हो सकता है, सारे रियल नंबर हो सकते हैं। अब सारे रियल नंबर हो सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी भी समथिंग कुछ तो किसी पर डिपेंड कर रहा है। प्रोबेबिलिटी एक्स रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स जो है स्मॉल एक्स लेगा तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या संभव हो सकती है। तो बोला है इसमें क्वेश्चन में पढ़िए, इसमें क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स इक्वल 0 1 2 3 4 के लिए एक्स इक्वल टू कैपिटल स्मॉल एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4 के लिए क्या होगा। अब इसके लिए है कि ये जो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कहाँ से निकाल पाएंगे, एक्स इक्वल टू एक्स एक लाइन पर लाई कर रहा है नहीं। मतलब समझिए एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो एक्स स्मॉल एक्स का वैल्यू ले सकता है। स्मॉल एक्स क्या हो सकता है, सारे रियल नंबर हो सकते हैं। इसमें से बोला कि सारे रियल नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी सारे रियल नंबर के अलग अलग है। तो आप बोलेंगे कि एक्स इक्वल टू जब 0 हो जाए 1 2 3 4 हो जाए, इसके लिए प्रोबेबिलिटी दिए जाएंगे एक्स कॉमा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। और ये क्या डिनोट करता है, एक पॉइंट डिनोट करता है ऑन अ फिक्स स्ट्रेट लाइन, कहाँ पर, ऑन ए फिक्स स्ट्रेट लाइन। अब फिक्स कोई मान लीजिए कोई फिक्स स्ट्रेट लाइन है, अब इस पर बहुत सारे पॉइंट होंगे, है नहीं। उसमें से बोला है कि एक्स कॉमा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, एक फिक्स स्ट्रेट लाइन पर कर रहे हैं। कब, जब एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4 हो जाए। इसका मतलब है कि जब एक्स इक्वल टू 0 हो जाए तो पी ऑफ 0 हो जाएगा। ये भी पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इसी स्टेट मान लीजिए कोई स्टेट फिक्स स्ट्रेट लाइन एल है नहीं। फिर से जब 1 लेंगे तो पी ऑफ 1 भी लाई करेगा, है नहीं। फिर 2 लेंगे तो पी ऑफ 2 भी यहीं लाई करेगा। 3 लेंगे तो पी ऑफ 3 भी लाई करेगा। अब 4 लेंगे तो 4 पी ऑफ 4। लेकिन इसके बाद जो बोला है यहाँ तक हो गया अपने के लिए। एंड पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 0 1 2 3। ये तो 0 1 2 3 4 के लिए तो फिक्स स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा, है नहीं। लेकिन जैसे ही इसके अलावा कोई और रियल नंबर लेंगे एक्स का, उसके लिए प्रोबेबिलिटी अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है नहीं। बताइए, जैसे ही एक्स इक्वल टू एक्स लेंगे, इसमें सारे कोई वैल्यू, अब सर एग्जाम्पल्स बताइए। तो एग्जाम्पल लीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2.5, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0। अब पूछेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 ले, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। तो सिंपली अपने प्रोबेबिलिटी कहाँ तक निकालनी, कहाँ तक बताइए, 0 से लेकर 3 तक। तो 0 से लेकर 4 तक, तो पी ऑफ 0 ये सारे पॉइंट कहाँ लाई करें, एक फिक्स स्ट्रेट लाइन पर लाई करें, ताकि कोई बढ़ते समझिए बात। अब क्या है, एक फिक्स स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, 0 पी ऑफ 0, फिर क्या है बताइए, 1 पी ऑफ 1, है नहीं। फिर 2 पी ऑफ 2, फिर क्या है 3 पी ऑफ 3, और फिर क्या है 4 पी ऑफ 4। आप ऐसा काम कर सकते हैं, अपने पास पता है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट मालूम है, x1/1 और दूसरा है x2/2। इसके लिए स्लोप कैसा दिया जाता है, आपको पता है स्लोप क्या होता है। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा फिक्स होता है, ये तो चेंज नहीं करेगा। इसका स्लोप कैसे, y2 - y1 और x2 - x1, यही होता है। या y1 - y2 और x2 - x1, यही होता है स्लोप। और स्लोप हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए। इससे भी स्लोप निकाल सकते, 2 पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट है, तो किसी 2 पॉइंट को ले लेते हैं और उससे अपने पास निकाल लेते हैं स्लोप। तो स्लोप क्या लिख सकते हैं बताइए, पी ऑफ 1 माइनस पी ऑफ 0, 1 माइनस 0, है नहीं। सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं पी ऑफ 2 माइनस पी ऑफ 1 इक्वल टू 2 - 1, है नहीं। फिर पी ऑफ 3 माइनस पी ऑफ 2 क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 - 2। फिर सिमिलरली पी ऑफ 4 माइनस पी ऑफ 3 4 - 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, मान लीजिए कॉन्स्टेंट के है, कॉन्स्टेंट से समथिंग मान लीजिए। तो पी ऑफ 1 बराबर पी ऑफ 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, है नहीं। तो पी ऑफ 1 कितना आ जाएगा, के प्लस पी ऑफ 0 होगा, है नहीं। बताइए होगा या नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ से पी ऑफ 2 लिखेगा तो पी ऑफ 2 माइनस पी ऑफ 1 कितना हो जाएगा, के। अब इसको इससे ले लीजिए, तो जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए जब इसको इससे के इक्वल टू कीजिएगा तो पी ऑफ 2 कितना आ जाएगा, के प्लस पी ऑफ 1। अपने पास पी ऑफ 1 कितना, के प्लस पी ऑफ 0, तो क्या लिखेगा के प्लस पी ऑफ 0 और प्लस के। तो पी ऑफ 0 प्लस 2 क्या आ जाएगा, सबको पी ऑफ 0 के टर्म में ले आते हैं, सबको पी ऑफ 0 के टर्म में ले आते हैं। सिमिलरली पी ऑफ 3 लगेगा कितना आ जाएगा, पी ऑफ 0 3 क्या हो जाएगा। अब पी ऑफ 4 क्या हो जाएगा बताइए, पी ऑफ 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा, है नहीं। आएगा कि नहीं। सिमिलरली हम लोग क्या देख चुके हैं कि पी ऑफ 1 का वैल्यू आता है पी ऑफ 0 और प्लस के। पी ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, पी ऑफ 0 और प्लस 2 के। पी ऑफ 3 का वैल्यू क्या है, पी ऑफ 0 प्लस 3 के। पी ऑफ 4 का वैल्यू क्या है, पी ऑफ 0 प्लस 4 के। हाँ या नहीं, ये अपने पास आ गया सारे प्रोबेबिलिटी। अपने पास पता है कि मीन क्या होता है, मीन के बारे में आइडिया है। और ये भी पता है कि जो प्रोबेबिलिटी है, ये सारे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अपने पास क्या एक्स रैंडम वेरिएबल है नहीं।
एक्स रैंडम वेरिएबल, और एक्स रैंडम वेरिएबल एक्स है तो अपने पास जो प्रोबेबिलिटी आता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मान लीजिए पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 पी ऑफ 3 डॉट जितने भी रैंडम एक्स, जितने वैल्यू एक्स ये रैंडम वेरिएबल एक्स ले सकते हैं उस सारा के चीज़ का सम कितना होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 होता है। ये ऑलरेडी हम लोग को पता है नहीं। रैंडम वेरिएबल में एक्स बहुत सारे वैल्यू ले सकते हैं और सारे वैल्यू ले सकते हैं तो टोटल सम प्रोबेबिलिटी 1 ही होता है, क्योंकि इसी मिला के ना पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, अपने पास पता है कि जब लिखेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है नहीं, अपने पास एक्स इक्वल टू समथिंग कुछ होगा, ये होगा। अपने को पता है कि एक्स सारा वैल्यू ले सकता है रियल नंबर का नहीं, हाँ या नहीं, तो इसमें से सारे रियल नंबर हो सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू सारा रियल नंबर होगा ना। लेकिन अपने पास पता है कि सारे रियल नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी, सारे रियल नंबर प्रोबेबिलिटी 0 होता है एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4, इसके अलावा सारे रियल वैल्यू के लिए 0 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, इसमें से जब लिखिएगा एक्स इक्वल टू, तो बहुत सारे आ सकते हैं, सारे रियल नेगेटिव पॉजिटिव सारे आ सकते हैं, लेकिन सारा लेना नहीं है। सारे लीजिएगा, मान लीजिए 1.5 लीजिएगा पी ऑफ एक्स पी ऐसे लिख सकते हैं आप, यहाँ से समझिए पी ऑफ 0 पी ऑफ 1। अब क्या सर बीच में तो बहुत से इन्फिनाइट नंबर होते हैं, तो अपने पास पहले क्वेश्चन में क्या लिखा था, देखिए तो क्वेश्चन में लिखा था यहाँ देखिए, एंड पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर 0 1 2 3 4 छोड़ाकर, हाँ नहीं ये लिखा था। तो अब इसके छोड़ाकर सारा 0 है, तो अपने पास लेने की जरूरत है कि सारे रियल नंबर को लिखना जरूरी है नहीं, सिंपली इसको लिख देते हैं, बाकी सब तो 0 हो जाएगा। तो अब इसमें से इस रैंडम वेरिएबल का प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वाले में, इसका सम 1 होना चाहिए, हाँ नहीं। अब इसमें से एक्स इक्वल टू 1.5 2.5 3.5 ऐसा लेने की जरूरत है नहीं अपने को, क्योंकि वो सारे का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। तो अपने पास कौन कौन सा प्रोबेबिलिटी जिसका 0 नहीं हो सकता, तो आप बता रहे हैं देखें, तो लिखेंगे पी ऑफ 0 पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 पी ऑफ 3 पी ऑफ 4, हाँ नहीं बताइए इक्वल टू 1, यही होगा ना, इसके इक्वल टू 1 होगा। बाकी सारे रियल नंबर के लिए 0 था इसके एक्सेप्ट, तो अब ए हो गया, तो पी ऑफ 0 को 0 रहने देते हैं। अब पी ऑफ 1 कितना आया था, पी ऑफ 0 प्लस के सबको पुट कर देते हैं, पी ऑफ 0 प्लस 1 के पी ऑफ 0 प्लस 2 के, फिर पी ऑफ 0 प्लस 3 के, है नहीं, पी ऑफ 0 प्लस 4 के इक्वल टू 1, है नहीं बताइए होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब जब ए की जगह तो अपने पास ए 1 2 3 4 5, तो 5 पी ऑफ 0 आएगा, है नहीं बताइए 5 पी ऑफ 0, अब प्लस कितना आ जाएगा 4 3 2, तो 10 के इक्वल टू 1, है नहीं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या कीजिएगा, अपने को पता है अब मीन, अब इसकी इक्वेशन 1 मान लीजिए, अब क्या कीजिएगा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपने पास एक इक्वेशन बन गया है, क्या है बताइए, अपने पास इक्वेशन है 5 ऑफ पी ऑफ 0 अब प्लस 10 के इक्वल टू 1, इसी इक्वेशन 1 माने। अब अगला यूज करते हैं, अपने पास मीन दिया हुआ है, तो मीन का फॉर्मूला भी जैसे बताए थे एक्स पी ऑफ एक्स होता है, इसका यूज करना। आप कहिएगा सर सारे के लिए यूज करें, तो अपने पास पता है प्रोबेबिलिटी सारे रियल नंबर के लिए 0 होता है एक्सेप्ट 0 1 2 3 4, है नहीं, तो सारे रियल नंबर के लिखने की जरूरत है नहीं, तो किसका लिखें 0 1 2 3 4 के लिए, तो 0 इंटू पी ऑफ 0 लिखे, है नहीं। इसका क्या दिया था, मीन क्या है 5/2 है नहीं, ठीक है। इफ द मीन ऑफ द एक्स जो है क्या है 5/2 है, इसका यूज करें तो पी ऑफ 0 क्या लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए मीन इक्वल टू 5/2, अपने पास फॉर्मूला है एक्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5/2, है नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब एक्स इक्वल टू, अब सारे रियल नंबर के लिए तो नहीं लिखना होगा, सिर्फ 0 1 2 3 4 के लिए, अब अदर के लिए लिखेंगे तो पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ही 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली लिख लेते हैं। तो 0 पी ऑफ 0, फिर क्या लिखेंगे 1 पी ऑफ 1, फिर 2 पी ऑफ 2, 3 पी ऑफ 3, 4 पी ऑफ 4, है नहीं इक्वल टू 5/2। बताइए यहाँ तक तो सही है, कोई परेशानी नहीं। अब क्या होगा पी ऑफ 1 2 पी ऑफ 2 3 पी ऑफ 3 और 4 पी ऑफ 4, है नहीं 4 पी ऑफ 4 इक्वल टू 5/2। अब क्या करना, वैल्यू पुट कर देते पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 पी ऑफ 3। तब क्या आप कैसे पुट कीजिए, तो अपने पता है पी ऑफ 1 क्या होता है पी ऑफ 0 प्लस के, फिर 2 क्या होता है पी ऑफ 0 निकाल चुके ना 2, 3 क्या होता है पी ऑफ 0 प्लस 3 के, है नहीं 4 इंटू पी ऑफ 0 और प्लस 4 के, है नहीं इक्वल टू 5/2। अब सिंपली इसका एक्सप्रेशन जब कीजिएगा तो फाइनल आपका आएगा 30 के प्लस 10 पी ऑफ 0 इक्वल टू 5/2, ये आएगा। अब जब इसको सोल्व कीजिएगा इस एक्सप्रेशन को, तो आपके पास आएगा 30 के प्लस 10 पी ऑफ 0 इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो अब जब ये आ जाए तो इस इक्वेशन 2 बोल दीजिए, आपने को क्या चाहिए ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करना। तो कैसे सोल्व होगा, अपने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी ऑफ 0 का वैल्यू आ जाएगा, या ऐसा कर सकते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी वैल्यू निकल जाएगा। तो कोई एक को एलिमिनेट करके के और पी ऑफ 0 का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे जो क्वेश्चन पूछा उसको बना लेते हैं, है नहीं। तो क्या करते हैं, तो ऐसा करते हैं, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से घटा, इक्वेशन 2 से घटा देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 से जब घटाइएगा तो क्या आएगा अपने पास, देख लीजिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 5 पी ऑफ 0 और प्लस यही है 10 के और माइनस कितना आ जाएगा 2 से सब्ट्रैक्ट करने, तो 30 के और प्लस 10 पी ऑफ 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2, ये आ जाएगा ना 1 इंटू 3, तो आ जाएगा 3 और माइनस 5/2, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए 15 पी ऑफ 0 प्लस 30 के माइनस 10 पी ऑफ 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस 5/2, है नहीं यही आएगा। अब इसको ऐसा कीजिएगा तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा 5 पी ऑफ 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 5/2 तो 1/2, तो पी ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/10, तो पी ऑफ 0 का वैल्यू निकल गया। और जब पी ऑफ 0 का वैल्यू निकल गया तो पी ऑफ के का वैल्यू निकल सकता है। अब कहेगा सर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कुछ देर पहले ही निकाले थे। क्या आया था पी ऑफ 0 का, पी ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया था, सॉरी अपने पास इस इक्वेशन से पी ऑफ 0 का वैल्यू इसमें रख देते हैं और इससे 1/8 के का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं पी ऑफ 0 का वैल्यू पुट पी ऑफ 0 इक्वल टू 1/10 इन 1, है नहीं, तो अपने पास क्या आ जाएगा
5 इंटू 1/10 प्लस 10 k इक्वल टू 1, तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, इंटू के बराबर कितना 1 - 1/2 1/2, के बराबर कितना आ गया 1/20, है नहीं। तो के का वैल्यू इतना आ गया, पी ऑफ जीरो का वैल्यू कितना आ गया 1/10। तो अब क्या करते हैं, पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 पी ऑफ 3 पी ऑफ 4 निकाल लेते हैं। तो पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 पी ऑफ 3 पी ऑफ 4 कैसे निकालेंगे, अपने को पता है कि पी ऑफ 1 कितना होता है, बताइए पी ऑफ 1 कितना होता है, पी ऑफ जीरो अब प्लस के होता है, पी ऑफ जीरो का वैल्यू 1/10 अब प्लस के कितना है अभी 1/20, अब कितना जाएगा आप बताइए 3/20 कितना 3/20 पी ऑफ 1 का वैल्यू। सिमिलरली जब कीजिएगा तो पी ऑफ 2 का वैल्यू आएगा, तो पी ऑफ 2 कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर रखिएगा ए 3 पी ऑफ जीरो 1/10, तो 2 रखिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए 4/20, हाँ या नहीं 4/20। फिर पी ऑफ 3 कितना आ जाएगा, कर लीजिएगा आ जाएगा 5/20। फिर पी ऑफ 4 कितना आ जाएगा 6/20, हाँ या नहीं, यही आएगा। अब इसके बाद अपने पास आ गया, अपने पास क्या क्या आ गया देख लीजिए, अपने पास पहला पी ऑफ जीरो आ गया 1/10, पी ऑफ 1 आ गया, पी ऑफ 1 कितना है, पी ऑफ जीरो कितना था 1/10, पी ऑफ 1 कितना था, पी ऑफ जीरो 1/10, पी ऑफ 1 3/20 है, पी ऑफ 2 कितना है 4/20 है, पी ऑफ 3 कितना है 5/20 है, पी ऑफ 4 कितना है 6/20। तो ये अपने पास आ गया। लेकिन अपने पास निकालना क्या है, क्वेश्चन में बोला था पहला काम क्या करनी थी, क्वेश्चन में बोला था कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज अल्फा, तो अल्टीमेटली 24 इंटू अल्फा चाहिए, तो हमें अल्फा चाहिए, तो अल्फा क्या है वेरिएंस है, तो अल्टीमेटली अपने को वेरिएंस निकालना। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी में बताइए, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर क्या होता है, मीन का स्क्वायर, है नहीं, तो यही वेरिएंस हो जाएगा। तो अपने को पता है कि एक्स हो गया पी, अब क्या करेंगे, अब इसमें भी वैसे ही यूज करना। अपने को पता है कि प्रोबेबिलिटी अदर वैल्यू के लिए क्या है जीरो है, एक्सेप्ट 0 1 2 3 4, तो इसी का यूज करेंगे। अदर वैल्यू के लिए जीरो करेंगे तो उसको यूज करने की जरूरत नहीं, तो 0 1 2 3 4 के लिए सिर्फ यूज करेंगे। तो वेरिएंस बराबर कैसे लिखेंगे बताइए, तो 0 स्क्वायर पी ऑफ जीरो, है नहीं, फिर 1 स्क्वायर पी ऑफ 1, फिर 2 स्क्वायर पी ऑफ 2, फिर 3 स्क्वायर पी ऑफ 3, 4 स्क्वायर पी ऑफ 4, और माइनस मीन कितना 5/2 था, है नहीं, देख लीजिए मीन कितना था, क्वेश्चन में दिखा था 5/2 था, तो मीन कितना 5/2 है, 5/2 का स्क्वायर कर लीजिए। अब सिंपली हम लोग को वैल्यू सब पता है, पुट कर देते हैं और वेरिएंस निकाल लेते हैं। तो वेरिएंस क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा ये तो जीरो हो जाएगा, पी ऑफ 1 कितना है, पी ऑफ 1 3/20 है, और 4 कितना हो जाएगा इंटू 4/20, फिर 3 9 इंटू 5/20, फिर कितना आ जाएगा 16 इंटू 6/20 और माइनस 25/4, है नहीं, ये हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, अब पुट कर दीजिए 3/20 प्लस 16/20 45/20 और 96/20 माइनस 25/4। अब ऐड कर लीजिए 3 प्लस 16 प्लस 45 प्लस 96/20 बाई 24/5, है नहीं। अब इसको कीजिए 6 5 11 11 6 17 और 17 और 3 20 11 11 15 एक 60 हो जाएगा, है नहीं, ये होगा बाई 20 और माइनस 25/4, है नहीं। तो अपने पास पता है 28 जा 60, तो 8 माइनस 25 है इतना, तो कितना 32 आ जाएगा, 32 माइनस 25/4 कितना आ जाएगा 7 ना, देखिए 32 में 7/4 आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा। तो वेरिएंस कितना आ गया 7/4। पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा था 24 इंटू अल्फा, तो ऐसा करते हैं अपने को वैल्यू वेरिएंस इसी को अल्फा बोले थे, हमको क्या चाहिए 24 इंटू अल्फा, तो 24 इंटू 7/4 642 आ जाएगा। तो अपने पास 24 अल्फा वैल्यू 42 आ, तो क्या आ जाएगा इसका फिल इन द ब्लैंक्स का वैल्यू 42, है नहीं, देख लीजिए। इसमें करना नहीं था, इसमें प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और मीनिंग समझना था बेसिक्स क्या है। तो इसमें से बोला था कि एक्स जो रैंडम वेरिएबल है वो कौन कौन सा वैल्यू है, सारे रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी क्या था जीरो था, एक्सेप्ट किसके लिए एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4। लेकिन इसके लिए अपने पास एक कंडीशन दिया था कि एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये जो पॉइंट है एक्स कॉमा पी ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, ये अगर एक्स कॉमा पी ऑफ एक्स कहाँ लाई करेगा बताइए, ये एक फिक्स स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। तो फिक्स स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी पता है, ये क्या होता है, इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है या फिक्स होती है। तो जब ए फिक्स हो गया तो इसके लिए क्या किया था, इसको इस पर से लाई कराया था, है नहीं, ये सारे पॉइंट कहाँ इस पर लाई कराए थे। तो वही जब लाई कराया इसमें तो क्या आया था, देखिए जब लाई कराए थे तो इस प्रकार से लिखे थे। उसके बाद क्या करने थे, जब ये पॉइंट लाए हुए थे इसमें कंडीशन फिक्स स्लोप का यूज किए थे, कंडीशन किसका स्लोप फिक्स स्लोप का यूज किए थे। जब फिक्स स्लोप का कंडीशन यूज किए थे तो अपने पास किस टाइप का आया था, इस टाइप का आया था। देखिए स्लोप इस तरह से लिख सकते हैं, हमें पता था कि दो एक फिक्स स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट मालूम हो तो इसके लिए स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 या y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 होता है, ये होता है, ये ऑलरेडी हम लोग को पता है। इसी का जब यूज किया तो हमने क्या किया पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 पी ऑफ 3 पी ऑफ 4, इसमें क्या किया था जो स्लोप सारे इक्वल थे तो इसके लिए कोई कांस्टेंट क्या मान लिया था। जब कांस्टेंट क्या मान लिया तो पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 पी ऑफ 3 पी ऑफ 4 का जो वैल्यू है के और पी ऑफ 0 के टर्म में निकाल ली, है नहीं, इसके टर्म में निकाल लिया। जब इसके पास निकालने के बाद आ गया सब वैल्यू, तो हम लोग को प्रॉपर्टी पता है प्रोबेबिलिटी के लिए, जब रैंडम वेरिएबल एक्स है जिसमें प्रोबेबिलिटी जो बहुत सारे वैल्यू एक्स ले सकते हैं, उसका जो सम होता है सारे एक्स वैल्यू जितने वैल्यू लेंगे वो सारे वैल्यू लेने के बाद जो सम आएगा वो वैल्यू कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी का यूज करके एक इक्वेशन 1 निकाला। अब इस इक्वेशन जो 1 निकाला इसको 1 मान ले, ठीक है। और उसके बाद से हमें पता है मीन का वैल्यू दिया हुआ था, मीन का वैल्यू 5/2 था। अब इसका भी यूज करेंगे तो मीन के लिए फॉर्मूला पता है, क्या पता था, सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। एक्स कौन कौन सा वैल्यू रख सकते हैं, जितने वैल्यू कैपिटल एक्स जो रैंडम वेरिएबल ले सकते हैं वो सारे वैल्यू का यहाँ पर रखें और इंटू प्रोडक्ट क्या करेंगे, जितने वैल्यू ले सकते हैं
उसको यहाँ पर रखना। तो जब इसके लिए प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी जो आएगा उसका प्रोडक्ट का जो सम आएगा वो क्या होता है, मीन होता है। मीन पता 5/2 है। अब 5/2 का इस कंडीशन का जब यूज किया तो इसमें ये भी पता था प्रोबेबिलिटी अदर रियल नंबर के लिए 0 है, तो हम सारे रियल नंबर के लिए यहाँ पर यूज नहीं किए, सिर्फ किसको यूज किया, x = 0 1 2 3 4 के लिए। जब ये यूज किया तो अपने पास एक और कंडीशन बना 30k + 10 p of 0 = 5/2। इसे क्या बोले थे, इक्वेशन 2। ठीक है, इस इक्वेशन 2 अब बना इक्वेशन 2 को यूज करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके हम लोगों ने क्या निकाला, k का वैल्यू और p of 0 का वैल्यू निकाला। p of 0 का वैल्यू कितना आया था 1/10 और k का वैल्यू कितना आया था 1/20। अभी ये दोनों p of 0 और k का वैल्यू यूज करके हम लोगों ने p of 1 p of 2 p of 3 p of 4 का वैल्यू निकाला। p of 1 आया था 3/20, p of 2 आया था 4/20, p of 3 आया था 5/20, p of 4 आया था 6/20। अब इसका जब यूज कर लिए तो अपने पास एक चीज़ रहा था, क्या निकालना था, वेरिएंस निकालता। वेरिएंस क्यों निकालना था, हम लोगों को चाहिए था 24 × अल्फा। तो अब अल्टीमेट गोल हम लोग को क्या चाहिए, वेरिएंस निकालना। तो वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करेंगे और फाइनल आंसर लिखेंगे। अब वेरिएंस का फॉर्मूला पता है कि सिग्मा x² p of x माइनस मीन का स्क्वायर होता है। मीन ऑलरेडी हम लोग को पता 5/2 है, इसका यूज रखें। अब x² p of x, तो इसमें x का सारा वैल्यू लेना पड़ेगा, लेकिन सारा वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अदर के लिए x = 0 1 2 3 को छोड़ा अदर के लिए प्रोबेबिलिटी कितना है, 0 है। ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा था, है नहीं, यहाँ पर लिखा था ना, एंड p of x = 0, जितने वैल्यू रैंडम वेरिएबल x लेंगे वो सारे के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, और एक्सेप्ट 0 1 2 3 4 के लिए। तो अब इसके लिए जब इसका यूज किया तो इसका यूज करने के बाद क्या है, अपने पास जो वेरिएंस का फॉर्मूला यूज किया तो इसके बाद आया था अपने पास वेरिएंस 7/4। ऐसी वेरिएंस को हम क्वेश्चन में दिया था, क्या लिखा था, वेरिएंस इज अल्फा, है नहीं। इसी अल्फा को अल्फा है वेरिएंस, तो अल्फा = 7/4 अपने को निकालना था 24 × अल्फा, 24 × 7/4 के अपने पास कितना है 42 है। तो करेक्ट ऑप्शन 40। इसमें मिक्स था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो भी स्लोप का, अगर बेसिक्स है और रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन था। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।